अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कुछ कहूँ उनके बारे में, लेकिन वो आज इत्तेफाकन हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आपसे मुलाकात करवाना चाहता हूँ जनाब श्री रमाशंकर पांडे जी से, जो अभी हाल में करबला होके आए हैं और सारी ज़ियारत उनकी मुकम्मल हुई है। आइए कुछ बातें उनसे करते हैं। और एक चीज़, सबसे बड़ी जो चीज़ मैं ये बताऊं कि श्री रमाशंकर पांडे जी जो हैं, उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत में कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से कुछ किताबें मेरे पास हैं। मैं उनको आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, पहली किताब इनकी है दीन इस्लाम में शीयत का मुकाम, अल्लाहु अकबर। इनको लिखने वाले रमाशंकर पांडे जी हैं। और इनकी सबसे पहली किताब, पुरानी किताब इनकी है हुसैन से इंसानियत। इन्होंने भी लिखा है जनाब श्री रमाशंकर पांडे जी ने। और इनकी एक और किताब है सर्वशक्तिमान अल्लाह की चाहत, कुरान और अहले बैत। इनको भी श्री रमाशंकर पांडे जी ने भी लिखा है। और एक किताब देखिए और इनके पास आई है अनंत ज्योति आदिशक्ति निराकार ब्रह्मा ही सबसे महान है, अल्लाहु अकबर। और इनके भी लेखक श्री रमाशंकर पांडे BSc कृषि विभाग से हैं। ये चौथी किताब इनकी है, माशाल्लाह। तो आज ये हमारे गरीब खाने में तशरीफ़ लाए हैं, इत्तेफाकन कहिए या जो भी हो, बड़ी खुशी मुझे हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अस्सलाम वालेकुम रमाशंकर पांडे जी, श्री रमाशंकर पांडे जी, कुछ अपने बारे में बताएं आप। मेरा नाम रमाशंकर पांडे, ग्राम पोस्ट रेतीपुर, पट्टी नारायण पांडे, तहसील जमानिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का मैं मूल निवासी हूँ। जी जी। मैं तो इस्लाम की सच्चाइयों को लेकर के, इस्लाम की जो सत्य मानवता से जुड़ा जो मकसद है, उस मकसद के तरफ मेरा रुख कायम हुआ और उस पर आज भी कायम हूँ कि सत्य मानवता के अलावे जो बातें इस्लाम में की जाती हैं वो फर्जी बातें हैं। सिर्फ अल्लाह ने कुरान के जरिए सत्य मानवता को बुलंद करने का मकसद से नबी पर अपना कलाम दिया कि सत्य मानवता बुलंद है। अब सत्य क्या है, मानवता क्या है, इसको समझ लेंगे, इस्लाम में दाखिल होने का जो है मकसद पूरा हो जाएगा। अब पूरी कायनात को खड़ा करने वाला एक अल्लाह महान शक्ति है, लेकिन अल्लाह को किसी ने आज तक चलते हुए बोलते हुए नहीं देखा। लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है। अब वो कलाम कैसे बन गया? अल्लाह न चलता है न बोलता है, कलाम कैसे बन गया? तो लेकिन सत्य के मंजिल का माने मंजिल बन करके, सत्य का मुकाम बन करके हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने दुनिया में भेजा। यानी तमाम अम्बिया सरदार थे। ये वो सरदार थे कि जो जितने नबी 1,24,000 आए धरती पर, उनमें से आखिरी अम्बिया सरदार बन करके आए हैं। अब क्यों अम्बिया सरदार अल्लाह ने इनको बना कर भेजा, इसके पीछे बहुत बड़ी हकीकत है। अभी कुछ दिन पहले भाई श्री रमाशंकर पांडे जी करबला भी होकर आए हैं, आप देख सकते हैं। मेहदी टूर एंड ट्रेवल्स लखनऊ की तरफ से, और ये इराक का नंबर भी है। तो ये जब करबला में थे तो वहाँ पे ग्राफ एजेंसी लखनऊ वाले भाई अबूदर किंतूरी साहब, भाई इनका इंटरव्यू लिए थे करबला में। ये वहाँ से ज़ियारत करके यहाँ पे आए हैं। तो शंकर जी, पांडे जी, आप ये बताएं कि करबला कैसे गए आप? करबला जाने के यही मकसद था कि उन महान आत्माओं ने जो सत्य मानवता के मेयार को लेकर के, मेराज को लेकर के, बुलंदी को लेकर के जो काम किया, उनकी हकीकत को समझने के लिए। तो कैसे किसी ने भेजा था आपको? ये जो किताब में ये जो मौला का जो हरम का जो रोजा का जो तस्वीर है, ये कोई तस्वीर देखने में साधारण तस्वीर ही है, लेकिन इस तस्वीर को सजाने में 60 कुंटल सोना लगा। मौला का जो करबला में रोजा, उसमें सजाने में 60 कुंटल सोना लगा। जितने दरवाजे हैं करबला के, सब प्योर सोने के सिर्फ दरवाजे, उसमें 1 मिलीग्राम तांबा पीतल की मिलावट नहीं पाई जी। अब्बास के रोजे में भी 60 कुंटल सोना लगा। मौला अली का जो रोजा नजफ में है, उसमें 90 कुंटल सोना है। उनके हरम में सोने की ईंटें लगी। कोई साधारण ये नहीं है। इस तरह का अगर चमत्कारी रोजों को छानबीन करेंगे पूरी वर्ल्ड स्तर पर, तो ऐसा एक भी रोजा पूरी मैंने किसी भी देश में कहीं नहीं। सिर्फ ये इराक में, ये रोजे में कि इराक में तो देख करके आया हूँ। अब पूछे कि फिर है मौला अली, लेकिन नबी के दामाद भी थे, सगे चचेरा भाई भी थे, लेकिन इनके लिए कोई सोना मायने नहीं रखता है। पूरी कायनात का भी सोना इन हस्तियों के लिए लगा दीजिए, वो भी कम पड़ जाए।
बिल्कुल। लेकिन एक दुनियावी नज़र के देखा जाए तो यूनेस्को के माने लिस्ट में ये आपका ताजमहल जो है 7वां आश्चर्य में शामिल किया गया है। लेकिन जब करबला में गया इन हस्तियों की इन जो है ये वो रोजों को देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गया। वो इतनी महान हस्तियों के बारे में यूनेस्को को पता नहीं है कि विश्व का 8वां आश्चर्य इसको कहा जाए तो कोई गलत नहीं। गलत नहीं, उस सही। ताजमहल की बिल्डिंग को सजाने में सिर्फ संगमरमर की जो है ये इमारत है उसमें 20 किलो सोना शाहजहां ने नहीं लगवाया है। पूरे ताजमहल की बिजली पर रिसर्च करिए तो 20 किलो सोना नहीं लगा। हमें हकीकत की बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर 90 कुंटल सोना मौला अली की मैंने नजर में लगा है उसको देखने में मालूम था कि जो अर्श का जो जन्नत था वो फर्श करबला के भी उस नजर देखने में जो अर्श का जन्नत हो ये कोई साधारण नहीं। अब ताजमहल है शामरा है इन सारे रोजों को जो नदी घराने के रोजे उन पर छानबीन करिए तो अब तक 40 टन मिनिमम सोना लगता। करबला में आप कितने दिन ये रुके क्या थे? ये विश्व का 8वां आश्चर्य नहीं है। बिल्कुल है। इस बुलेटिन को हम प्रिंट करा करके नेट पर भी डालूंगा कि यूनेस्को वालों को पता कि विश्व का 8वां आश्चर्य इराक में है इसको समझने की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप करबला में कितने दिन थे? 10 दिन तक थे। 10 दिन। पूरी ज़ियारत की आपने करबला में? हाँ। सामर्रा, कूफा, नजफ। जी हाँ नजफ और आपका काजमैन शामरा सब गए। गुफा में मौला अली जिस मकान में अपने मौला ने आपको बच्चों के बुलाया साथ- वहाँ पे, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी और हर किसी को नसीब हो वहाँ पे जाना। तो किस तरह से गए आप? जो सारा खर्च वगैरह जो था किसने दिया आपको? बेटा हमारा खर्च सारा मेहंदी टूर वाले बहन किए थे। अच्छा। देखिए एक पत्रकार हैं जी। इसी जौनपुर जिला में तरन्नो पड़ता है। हाँ हाँ। तरन्नो के अहमद रजा खान पत्रकार हैं। जी। उन्होंने हमें सवाल किया कि पंडित जी आप 20 साल से मौला के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं आपकी अंतिम ख्वाहिश क्या है? हमने कहा कि अंतिम ख्वाहिश है कि इस महान आत्मा के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है मेरी अंतिम ख्वाहिश की महान आत्मा सिद्ध हुई तो इनका जो हरम है उस हरम का एक बार आंखों से देख करके दुनिया को पढ़ा। क्या बात है। दिखाई जाएगी लेकिन मेरे पास कोई जरिया नहीं है उस हरम तक पहुंच सके। इसका वीडियो बना करके किताब पे लोगों ने डाली। इस वीडियो को लोगों ने पसंद किया कि इस सबसे लिखी किताब है जो इच्छा जाहिर कर रहा है इस हरम को देखे। किताबों में तो हरम के सच्चाई को बयान किया लेकिन आंखों से में देखने की इच्छा जाहिर की। ये मेरी फिलवाल की वीडियो को देखें। और एक और मेरा इंटरव्यू में सवाल हुआ था ये नदवा के जो आलिमों से तो बहस हुई थी। उन्होंने कहा कि आप आलमी दीन हैं। जंगी सिफिन में एक तरफ मौला अली की नमाज चल रही थी और दूसरी तरफ मौला अली की मोहब्बत में नहीं दुश्मन लश्करी माफिया की नमाज चल रही थी। नमाज दोनों तरफ चल रही थी। आप आलमी दीन हैं बताइए कि नबी वाली नमाज मौला अली के पास थी कि लश्करी माफिया के पास थी? नबी वाली नमाज पर कौन अमल कर रहा था? इसका जवाब लोग नहीं। हम कहें कि अली की दुश्मनी में वो नमाज पढ़ेगा जो रसूल की नहीं मानेगा, कुरान की नहीं मानेगा, अल्लाह की नहीं। जब तीनों को न माने तो उसको कौन सा मैंने किताब नदवा के अंदर के ऐसे लोगों का रज़ियल्लाहु अन्हु शाबित करें। रज़ियल्लाहु अन्हु मानते हैं माफिया पुरुष, नदवा वाले देवबंदी जितने हैं सब मानते हैं कुछ। इसका जवाब लोगों ने नहीं कुछ। इस पांडे जी एक बात ये बताएं कि आपके बच्चे उच्चे हैं? हमारी एक लड़की है। अच्छा, लड़की है। करबला में जाते समय एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए 11 बजे रात को हमारे साथ पहुंची। अच्छा, और अच्छा। 2 बजे रात को अपनी सहेली के लड़के के साथ वापस आई थी क्योंकि उसकी सहेली उसी पॉलिटेक्निक का जो लोहियार विज्ञान संस्थान में उसमें ड्यूटी करती साधारण कर्मचारी है। कोई बहुत बार डॉक्टर लड़के उड़के नहीं आपके? नहीं लड़के नहीं। एक बेटी शादी हो गई उनकी? शादी हुई अपना घर परिवार के बच्चे नहीं हुए तो घर परिवार में साथ नहीं दिए। हाँ। उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया अपने पैर पर खड़ी हुई विज्ञान संस्थान में ड्यूटी। आज ये जो कर रहे हैं आज तक 15-20 सालों से ये किताब मेरा लिखने रिसर्च कर रहे हैं जीवन तो में- आपकी बेटी और पत्नी को कुछ इसका एतराज़ विरोध नहीं किया आप? बच्चों और हमारी बीवी ने? बेटी से जो सवाल किए कि हाँ। तुम्हारे पापा को करबला जाने की इच्छा है हम लोग ले जाना चाहते हैं तुम्हारी राय क्या है? लेकिन मुझे ये बात सुन के बहुत खुशी कि आप लोग ले जाना चाहते हैं तो हमारी बहुत इच्छा है कि हमारे पापा कब तक करबला होगा। बहुत खूब, बहुत उम्दा। अल्लाह सलामत रखे आपको भी आपकी बेटी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। चीज़ों को आंखों से देखा। आंखों से देखने के बाद इस किताब की जो हम सच्चाइयाँ हैं उन लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो हाजिर हो जाते हैं करबलाई नहीं होती। उन लोगों तक किताब के मकसद में आज करबलाई हो चुका हूँ। मैं हिंदू हूँ, सनातनी करबलाई में इस किताबों में लिखा हूँ। ये भी किताब छपी हुई तक रमाशंकर पांडे सनातनी करबलाई शब्द आता है। कम करबलाई बन करके मेरा फर्ज बनता है कि उनकी आंखों को खोलूँ कि जो हाजिर होते हैं करबलाई नहीं होते। बहुत खूब, बहुत खूब। और सोचे कि हज करना भी एक बहुत बड़ा मुकाम है, एक बहुत बड़ा मर्तबा को हासिल करना है। लेकिन अगर सीने में नबी के आल से मोहब्बत है तो हज करना इबादत है। लेकिन सीने में मोहब्बत अहले बैत है तो हज करना शरारत है, गोया हिकमत इलाही से।
अगर हम हज पर जा रहे हैं और करबला के प्रति मेरी इच्छा नहीं, करबला की ज़ियारत नहीं, मैंने नबी के आल से मोहब्बत कायम नहीं की है, मोहब्बत जिसके सीने में नबी के आल से होगी वही जो है वो हज पर जाए, करबला की ज़ियारत वो नहीं, करेंगे। बहुत तो करबला पहले का मोहब्बत अहले बैत बहुत जाहिर ज़रूरी करना है। है, उसके बाद हमें वो उम्रा का ज़ियारत करना है, तभी हमारे ज़ियारत के लिए अहमियत है। मैंने कुल्ला असलकुम अलैहिन इल्ला मुवद्दत फिल कुर्बा, अगर दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो कुछ भी कर रहे हैं उसकी कोई अहमियत कोई नहीं। अहमियत मोहब्बत अहले बैत, ये पंडितन पाक जिनके सदके में पूरी कायनात को अल्लाह ने खड़ा किया, पूरी इतनी जो विशाल कायनात देख रहे हैं, ये कायनात को खड़ा करने के पीछे मोहम्मद आले मोहम्मद का एक अजीब मकसद था कि अल्लाह ने इनको अपना मकसद बना करके दुनिया में भेजा। अल्लाह को किसी ने देखा नहीं, लेकिन इनका ज़ियारत करना है, इनके माने मेराज का समय लेना ही अल्लाह की ज़ियारत है, इसलिए इनको बोलते हैं कुरान कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री रमाशंकर पांडे जी। अल्लाह आपकी तौफीक़ात में और इजाफ़ा करे।